हेलो मेरे यूक्लिड ब्रेन्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पे। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। इसकी आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 2 और हिरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी, जाके वो लिंक को क्लिक करें और जाके वीडियोस का मनोरंजन उठाए। तो शुरू करेंगे बच्चों आज की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्लास। अब आज की क्लास में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स ये सब क्या है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, क्या इसका जनरल फॉर्म है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब जानने से पहले हम पता करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब लीनियर इक्वेशन होती है ऐसी एक इक्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में है, यानी कि एक वेरिएबल यानी कि एक ही अल्फाबेट में है। अब वो एक अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। हमारा चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। पहले हम समझ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अ लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल इज वन। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू वन हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी कि जैसे आपके पास इक्वेशन है 1x+2 इज इक्वल टू 0। अगर तो कोई टर्म्स इक्वल टू 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन। और अगर कोई टर्म 0 के इक्वल नहीं लिखी जाती उसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये बेसिक डिफरेंस है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। अगर राइट साइड पे 0 है तो इक्वेशन, अगर राइट साइड पे कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल। अब वन वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1y+2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे वेरिएबल क्या है, आपका y, यानी कि इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। पर मान लो टू वेरिएबल वो होता है जैसे जिसमें दो वेरिएबल्स आते हैं, दो अल्फाबेट्स आते हैं। इक्वेशन ले ली मैंने 1x-2y+3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैंने दो वेरिएबल लिए, दो अल्फाबेट्स लिए x और y। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि दोनों अल्फाबेट्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। और हमारे पास दो अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसी एक इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल्स हो और दोनों के हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जो हमारी लीनियर इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी मान लेते हैं, जैसे 3x-2y+9 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखनी हो ना तो वो लिखते हैं हम ax+by+c इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है जो x और y है यहाँ पे, ये क्या है, वेरिएबल्स। क्योंकि ये अल्फाबेट्स है इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। जो ये a और जो ये b है इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जो आपके अल्फाबेट्स के आगे टर्म्स लगी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स। और जो ये हमारी c है इसको बोला जाता है क्या, कांस्टेंट टर्म। ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसको बोलते हैं हम प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म। अब मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई 3x-2y इक्वल टू 0। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, क्योंकि x और y है। यहाँ पे चाहे कि कांस्टेंट टर्म नहीं डाली हुई, मतलब प्लस में c नहीं है, c की जगह कोई नंबर नहीं है, पर ये फिर भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं भी आ रही, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है किसी एक वेरिएबल की। यानी x है तो उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर x की पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। और अगर x की पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। और टू वेरिएबल्स का मतलब x और y की इस्तेमाल करते हुए उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलते हैं हम आगे आगे समझते हैं कि क्या चीज है। अब यहां पे बोला गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सॉल्यूशंस का मतलब है उसकी वैल्यूज। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax+by+c इज इक्वल टू 0, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। यानी x और y की आपकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। अब मैं ये आपको प्रूव कराता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है x+y-9 इज इक्वल टू 0। मैं इसके आपको कुछ सॉल्यूशंस निकाल के दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड भेज देते हैं। 9 हमने भेजा राइट साइड पे तो x+y आ गया 9 के इक्वल। मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू ज्यूम करता हूँ y की। मान लेता हूँ कि जो y है ना वो 0 है। मैंने अपनी तरफ से y ज्यूम कर लिया 0। तो क्या करेंगे, y की जगह डालेंगे 0, तो x+0 इज इक्वल टू 9।
0 वहां जाएगा माइनस कर होने, तो 9 माइनस 0 आ गया 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, x आ गया, y 0 डाल के x आ गया 9। मान लो मैंने y को ज्यूम किया 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, 1 मैंने भेजा राइट साइड पे, तो x की वैल्यू होगी 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है, मान लो मैं y को लेता हूं 2, y की वैल्यू 2, तो ये आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 2 को भेजा मैंने राइट साइड पे, 9 माइनस 2 x आ गया 7। अब मैं x की y की जगह पे x को ज्यूम कर लेता हूं, मान लो मैंने x को ले लिया 7, तो इक्वेशन आ गई 7 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 7 यानी कि y आ गया आपका 2। इसका मतलब है आप x और y को कुछ भी ज्यूम करके कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इजी करने के लिए इसका एक टेबल बनाते हैं ताकि आपको इजी रहे कि मैंने क्या समझाया। ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे ये x ले लिया मैंने, ये y ले लिया। सबसे पहले y 0 डाला था तो x आया 9, यानी कि अगर y है 0 तो x आ रहा है 9। फिर हमने y को डाला 1 तो x आया 8, यानी कि अगर y है 1 तो x आया 8। फिर हमने y को डाला 2 तो x आया 7, अगर y है 2 तो x आया 7। उसके बाद x को 7 डाला तो y आया 2। इसका मतलब आप किसी को भी कुछ भी ज्यूम करके कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी को भी कुछ भी ज्यूम करो और कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये था आपका मेन चीज। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है आपका ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे 0 1 2, और यहाँ पे प्लॉट करोगे 1 2 3 0, वैसे ओरिजिन पे आता है, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3। फिर इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। बहुत इजी है। इसी तरह से हमने पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, फिर उन्हीं का ग्राफ ड्रॉ करना है। आप 2 या 3 पॉइंट्स ढूंढो, 2 x की वैल्यूज या 2 y की वैल्यूज, मतलब x और y की 2 वैल्यूज ढूंढो, उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, इजीली आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जनरल इक्वेशन, यानी कि ax प्लस by प्लस c, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के, आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करने का पार्ट आएगा इसमें, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको दे दिया है कि ये एक कोऑर्डिनेट है 1, 2, और ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। मेरी बात ध्यान सुनना। उसने बोला हमने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1, 2, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू डालेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे और k निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपको हर बार ही दिख जाता है। और इसके अलावा सॉल्यूशंस निकालने का आएगा कि वैल्यूज को लेट करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी चीज है। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ध्यान से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, पेपर आने वाले हैं, मैं चाहता हूं तुम तोड़ फोड़ मचा दो एग्जाम्स में। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।